फ्रेंड्स, मैं विद कौशल युक्त स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज बीइंग अ सैटरडे, बीइंग वीकेंड, आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ये जो मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करने वाला हूँ और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए वीडियो है जो सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट इनटेक के लिए, जो कि फरवरी 2025 का इनटेक है, उसमें जाके अपनी पढ़ाई शुरू करने के बारे में। एक चीज आपको बता दूं, आपको लग रहा है कि अभी अगस्त का महीना है और हम फरवरी की बात क्यों कर रहे हैं। अभी तो अक्टूबर इनटेक भी है, नवंबर इनटेक भी। तो आपको ये बता दूं कि अक्टूबर और नवंबर इनटेक की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की वो पास हो चुकी है। जनरली ऐसा नहीं होता था, इस बार इसलिए हुआ क्योंकि जो वीजा डिसीजंस हैं वो टाइम ले रहे हैं और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज ने, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उनके बारे में नहीं पता है, बट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, जैसे डीकन कॉलेज, लाट्रोब कॉलेज हो गया, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गया, ग्रिफिथ कॉलेज हो गया, मेजॉरिटी ऑफ दीज कॉलेजेस में अक्टूबर इनटेक जो होता है वो अक्टूबर इनटेक की डेडलाइन पास हो चुकी है। अब एप्लीकेशंस जो डाली जा रही हैं वो फेब 2025 इनटेक के लिए डाली जा रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में जनवरी इनटेक भी है। तो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज विल एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फॉर फेब इनटेक शायद 31 अगस्त तक, या हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ सितंबर तक। अभी डेडलाइन ये नहीं आई है तो मैं आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, बट मैं as a consultant, as an ARI member, since we are working with Australian market for last 20 years, तो अभी का जो ट्रेंड है उसके मुताबिक आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना है, फेब इनटेक के लिए आपको एप्लीकेशन अभी डालनी चाहिए, क्योंकि 2 से 2.5 महीने का प्रोसेस होता है पहले का, और 2 से 2.5 महीने या 3 महीने भी लग रहे हैं वीजा आने में। तो आप ये मान के चलिए कि 5 महीने का प्रोसेस है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो फेब अगर इनटेक होगा तभी, अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तभी आप वेल विद इन टाइम आपका वीजा आएगा और आपको अपनी जर्नी को प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं अभी रुक के करूंगा या रुक के करूंगी, अभी टाइम है, तो मेरे हिसाब से यू आर मिस्टेकन हियर। और दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि अभी हमने आईएलटीएस या पीटी नहीं दिया है तो पहले वो देंगे फिर अप्लाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिल्कुल भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, क्योंकि आपकी ऑफर लेटर हमेशा पहले कंडीशनल ही आएगी, उसके बाद आपका जीटी प्रोसेस शुरू होगा। सो यू विल स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर एंड टेक योर आईएलटीएस और पीटी एग्जाम। तो अगर आप में से किसी ने आईएलटीएस या पीटी का एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है या +2 की हुई है, वो हम सबको पता है। तो आपके एकेडमिक प्रोफाइल आपकी रेडी है। आपको अपनी जो आईएलटीएस या पीटी अगर नहीं किया हुआ, यू कैन एनरोल इन आईएलटीएस और पीटी, यू कैन बुक एन एग्जाम। हमें सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के लिए एग्जाम बुकिंग की रिसीट चाहिए होगी। आप चाहे 1 महीने बाद भी आपका एग्जाम है, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के बाद कंडीशन ऑफर लेटर आएगी, उसके बाद हम आपकी जीटी प्रोसेस शुरू करेंगे, तो उसको वैसे 1-1.5 महीना आराम से लग ही जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, डू नॉट डिले, जितनी जल्दी हो सके। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नर्सिंग में जाना चाहते हैं या जो रजिस्ट्रेशन वाले कोर्स हैं, जैसे मास्टर ऑफ फार्मेसी की मैं बात कर रहा हूँ या बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, ऐसे कोर्सेज में हमेशा जो सीट्स हैं वो लिमिटेड होती है, क्योंकि दीज कोर्सेज लीड टू रजिस्ट्रेशन, लीड्स टू योर लॉन्ग टर्म, जिसके लिए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उसकी डायरेक्ट ये एक तरह से पाथवे है। तो इन प्रोग्राम्स में वैसे ही सीट्स कम होती हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए। मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी नीड्स टू रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये जो प्रोग्राम है, तो उसके लिए मैंने एक प्रोमो भी चलाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।
मंडे को हमारा ऑफिस बंद होगा रक्षाबंधन की वजह से। तो अगर कोई प्लान कर रहा है मंडे को ऑफिस आने के लिए, तो प्लान मंडे की बजाय आप ट्यूसडे या वेंसडे कर सकते हैं। मंडे को ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड। तो मैं नहीं चाहता कि कोई आए और उसके बाद उसको डिसअपॉइंटमेंट हो कि ऑफिस खुला ना मिले। हाँ, और हो सकता है मंडे को जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उस पर भी आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले। तो आप अगर कोई अर्जेंट क्वेरी भी है, आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू यू ऑन द सेम डेट, और नहीं तो फिर नेक्स्ट डे तो ऑफिस खुलेगा, तो एज यूजुअल जो है ऑफिस वर्किंग चलेगी। तो एक बार फिर उन सभी स्टूडेंट से जो कि ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाहते हैं, उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी जो प्रोसेस है एप्लीकेशन से लेके वीजा तक की, वो विद इन टाइमलाइन हो जाए और आपको एंड तक पैनिक वाली सिचुएशन ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक और चीज़, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, चाहे वो फंड्स की वजह से भी रुक गए या कुछ भी है। तो एक बहुत अच्छा पाथवे आया है जिसके लिए मैं अभी आने वाले कुछ टाइम में मेरे पास डेट आ जाएगी। मर्डॉक यूनिवर्सिटी का पाथवे है जिसके थ्रू हम 1 साल आप दुबई में पढ़ेंगे और उसके बाद यू विल ट्रांसफर टू पर्थ, मर्डॉक यूनिवर्सिटी कैंपस ऑस्ट्रेलिया। तो उसके लिए भी आप देखते रहिए। उसमें फीस भी बहुत कम है, जीटी का भी कोई जंजाल नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप वहाँ पढ़ेंगे और आप नेक्स्ट ईयर के लिए जब आपको फंड्स या सारा कुछ करना है तो उसकी आप प्रेपरेशन 1 साल पहले कर पाएंगे। तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, वो जो नेक्स्ट सेशन होगा मर्डॉक दुबई के लिए, तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।